Hello everyone, here I Kumar Sharma welcomes you all at your own Gargi classes for English only. So till this video, इस वीडियो से पहले की जो भी दो वीडियोस की सीरीजेस हैं जिनमें हमने बात की थी, इन माय फर्स्ट वीडियो आई हैव टॉक्ड ऑल अबाउट present simple, past simple and future simple. In second series you have learned all about present progressive, past progressive and future progressive. And in this particular video, we will be discussing all about perfect tense, perfect form of tense. जी हाँ, past perfect, future perfect and present perfect के बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे. Basically, perfect tense होता क्या है? Whether that is past perfect, present perfect और future perfect. जब हम किसी भी काम को complete करने की information provide करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी बोला कि मैंने 2 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कर दिए हैं, विच मीन्स आई हैव अपलोडेड 2 वीडियोस. ठीक है, तो ये क्या हो गया? परफेक्ट टेंस. अगर आप कोई काम पास्ट में कंप्लीट कर चुके हो तो वो हो गया पास्ट परफेक्ट. जैसे मैंने वीडियोस अपलोड कर दिए थे, ठीक है, तो कर दिए थे, दैट इज पास्ट परफेक्ट. ठीक है, जहां पे मैं क्या बोलूंगी? I had already uploaded the videos. ठीक है. प्रेजेंट परफेक्ट, जैसे कि मैंने बताया कि मैंने वीडियो अपलोड कर दिए हैं, I have uploaded the videos. ठीक है. या फिर फ्यूचर में कोई भी काम की पॉसिबिलिटी होती है कि हाँ ये काम कल तक कंप्लीट हो जाएगा, तब हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट की. तो इस तरीके से हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के साथ, whether that is affirmative, negative और interrogative, इन तीनों कैटेगरीज के सेंटेंसेस में हम टेंसेस को किस तरीके से एडजस्ट करेंगे, फिर चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, तो पूरे फॉर्म और पूरे बेस के अकॉर्डिंगली आज हम सीखेंगे ऑल अबाउट परफेक्ट टेंस. सो लेट्स बिगिन. आज हम बात करेंगे ऑल अबाउट पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट. ठीक है. सो लेट्स बिगिन विद द पास्ट परफेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल. सो पास्ट परफेक्ट टेंस जो है उसको अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में हमें यूज़ करना है, अफर्मेटिव सेंटेंस अगर हमें बोलना है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस को हम किस तरीके से उसका यूज़ करेंगे, सबसे पहले वो देखते हैं इन अफर्मेटिव सेंटेंस. सो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का ध्यान रखना है, उसके बाद में हेड का जो कि हेल्पिंग वर्ब है उसको यूज़ करना है, याद रखना है उसको यूज़ करना. एंड देन पास्ट पार्टिसिपल, मेन वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मतलब थर्ड फॉर्म आपको यूज़ करनी है. यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, आई हैड वर्कड. आई हैड वर्कड मतलब मैंने ये काम कर लिया था, तो कर चुका था इज वॉट वी कॉल पास्ट परफेक्ट टेंस. क्योंकि यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हम इसको इसी तरीके से बोलेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हेड एंड देन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब का ध्यान रखना है आपको. सो आई हैड वर्कड, तो ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट. अब नेगेटिव सेंटेंस किस तरीके से बोलेंगे हम इन पास्ट परफेक्ट. सो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में आपको ध्यान रखना है हेल्पिंग वर्ब का, दैट इज हेड, एंड देन नॉट, एंड देन द थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब. सो यहाँ पे किस तरीके से होगा द सेम सेंटेंस, ही हैडंट वर्कड. ही हैडंट वर्कड मतलब उसने ये काम नहीं किया था. So he hadn't worked. So this is the negative sentence of past perfect tense. तो यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब दैट इज हेड, देन नॉट क्योंकि नेगेटिव है, एंड देन द थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब. ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. देन वाइल वी इंटरोगेट इन पास्ट परफेक्ट टेंस, तो हम किस तरीके से यूज़ करेंगे इस सेंटेंस को. सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना है, उसके बाद में सब्जेक्ट एंड देन द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ मेन वर्ब मतलब थर्ड फॉर्म का यूज़ करना. परफेक्ट टेंस में वेदर दैट इज द पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करनी है व्हाइल यू यूज़ परफेक्ट टेंस. ठीक है. सो हैड ही गॉन, क्या वो वहाँ गया था? हैड ही गॉन. सो this is what we call affirmative, negative and interrogative sentences of past perfect.
आपको समझ में आएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं आप। नाउ वी विल टॉक अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होगा? तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है सब्जेक्ट का, उसके बाद में इसमें हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ होती है प्रेजेंट परफेक्ट में, दैट इज़ हैज़ और हैव। हैज़ हैव में डिफरेंस ये रहेगा, अगर कोई सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमको यूज़ करना है हैज़, और वहीं पे अगर सब्जेक्ट प्लूरल है एट दैट टाइम वी हैव टू यूज़ हैव। ठीक है, तो इस तरीके से हैज़ और हैव का यूज़ होगा विद द सिंगुलर सब्जेक्ट हैज़, विद द प्लूरल सब्जेक्ट हैव। उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है आई और यू के साथ हमेशा हैव यूज़ होता है। सो आई हैव वर्कड। ठीक है, आई हैव वर्कड मतलब मैंने ये काम कर लिया है, अभी जस्ट कंप्लीट कर लिया है, मैं ये काम कर चुका हूँ। सो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। सो आई हैव वर्कड। नेगेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनेगा ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट? आपको पता है नेगेटिव के लिए हमें नॉट का यूज़ करना है। सो सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे हम, उसके बाद में हैज़ और हैव जो कि हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद में नॉट का यूज़ करेंगे। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको एज इट इज़ रखनी है क्योंकि परफेक्ट टेंस है। सो ही हैज़ंट वर्कड, ही हैज़ नॉट वर्कड मतलब उसने ये काम नहीं किया है। ही हैज़ंट वर्कड क्योंकि ही क्या है, सिंगुलर है। सो इंटरोगेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनाएंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट का? सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है हैज़ और हैव। WH वर्ड से अगर शुरू करते हो आप तो सबसे पहले WH वर्ड देन हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव, वही सब्जेक्ट बेसिस। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ का यूज़ करना, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव का यूज़ करना। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको एज इट इज़ रखनी है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैज़ ही गॉन। अगर ही की जगह यहाँ पे दे होता, कोई भी प्लूरल होता, तो हम क्या यूज़ करते हैं, हैव दे गॉन। तो दिस इज द इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव, तीनों सेंटेंसेस का प्रेजेंट परफेक्ट में आपको कैसे यूज़ करना है ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। होप प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं आप। नाउ द टाइम ऑफ फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट का सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट के बाद में आपको यूज़ करना है विल हैव, क्योंकि क्या है ये परफेक्ट है। तो विल हैव, सब्जेक्ट प्लस विल हैव एंड देन दी पास्ट पार्टिसिपल। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको एज इट इज़ रखनी है। सो यहाँ पे सेंटेंस क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव, आई विल हैव वर्कड, आई विल हैव वर्कड, विल हैव सब्जेक्ट एंड देन लास्टली मेन वर्ब्स थर्ड फॉर्म। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट में आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, सब्जेक्ट का ध्यान रखना है, उसके बाद में क्या आएगा, विल हैव। नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस को डेफिनेटली आप कहीं पे भी कोई भी नेगेटिव सेंटेंस बनाते तो नॉट तो डेफिनेटली आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज़ करना ही है। सो नॉट एंड देन दी थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। सो ही वॉन्ट हैव वर्कड या फिर ही विल नॉट हैव वर्कड, ये क्या हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट नेगेटिव सेंटेंस। फ्यूचर परफेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनेगा, सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है विल हैव, सब्जेक्ट यूज़ करना है आपको, और उसके बाद में एज इट इज़ मेन वर्ब्स थर्ड फॉर्म। सो विल आई हैव गॉन, विल आई हैव गॉन, या फिर उसको ऐसे भी बोल सकते हो विल हैव आई गॉन, बोथ द सेंटेंसेस आर करेक्ट। सो दिस इज द परफेक्ट टेंस जहाँ पे हमने प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट तीनों फॉर्म्स के बारे में जाना है। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, डू कमेंट अगर आपको कोई भी क्वेरी है, एंड डू लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक द कंटेंट टू। थैंक यू सो मच।